हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1। बट किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, अंडरस्टूड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनका यूज होता है। तो अगर आपने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं समझा है तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाके उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके हर क्वेश्चन में जो चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो उनको स्पेसिफिक बनाती हैं, तो उन सभी प्रॉपर्टीज को आप इंट्रोडक्शन में जाकर समझ लेंगे पहले और फिर एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसा कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहां पर 4 एंगल्स का रेशियो गिवन है, ये एंगल्स की वैल्यू नहीं है, एंगल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। यहां पर 4 एंगल्स का रेशियो गिवन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। और जिस तरह से ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरली उसी तरह से ही, क्योंकि यहां पर 4 एंगल्स होते हैं तो 4 एंगल्स का सम 360 होता है। तो उस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके जो एंगल हैं उनको कंसिडर करेंगे, उनको लेट करेंगे। यहां पर जो 4 एंगल्स का रेशियो गिवन है इसको पहले हम लेट करेंगे एंगल्स। सो लेट 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी, 4 एंगल्स बी, जो रेशियो फर्स्ट है 3, सो ये एंगल हो जाएगा 3x। नेक्स्ट रेशियो 5 है सेकंड एंगल का, सो 5x। एंड थर्ड एंगल का रेशियो 9 है, सो थर्ड एंगल होगा 9x। एंड फोर्थ एंगल का रेशियो 13 है, सो फोर्थ एंगल होगा 13x। तो ये अब हमने इसके एंगल्स लेट कर लिए हैं, जो रेशियो था उससे हमने एंगल्स लेट कर लिए हैं, 3x, 5x, 9x एंड 13x। सो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। सो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, 4 एंगल्स को हमने ऐड कर लिया है, जो होता है इक्वल टू 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहां पर हम ये रीजन लिख देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360, सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360। अब इनको ऐड करेंगे 4 एंगल्स को, 3x प्लस 5x, 3 प्लस 5 8, सो 8x हो जाएगा। 8x प्लस 9x, 8 प्लस 9 17 होता है तो 17x होगा। एंड 17 प्लस 13 30 होता है तो 30x। 4 एंगल्स का सम होगा 30x, सो 30x इक्वल्स टू 360। 4 एंगल्स का सम 360, जो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। अब यहां से x इक्वल्स टू जो 30x के मल्टीप्लाई में है इसको हम उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 360 के डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाने पर ये डिवाइड में चला जाएगा 360 के। तो फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे 360 को, 0 से 0 कैंसिल, और 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 36 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 12। अब हमें क्योंकि 4 एंगल्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो फाइंड करनी है, अभी हमने रेशियो को कंसीडर किया था 3x, 5x, 9x और 13x के 4 एंगल्स में। सो फर्स्ट एंगल 3x इक्वल्स टू 3 इंटू x की वैल्यू हमने फाइंड की है 12, 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 36 डिग्री होगा फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल 5x है, सो 5 इंटू 12 इक्वल्स टू 12 5 जा 60 डिग्री। एंड थर्ड एंगल है 9x, सो 9x इक्वल्स टू 9 इंटू
12 एंड 12 9 जा 108 डिग्री होता है, 12 9 जा 108 होता है। एंड जो लास्ट एंगल है इसका 13x, ये होगा 13 इंटू 12 इक्वल्स टू 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 1 जा 12 और 3 15, 156। सो 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होंगे 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यू है जिनका रेशियो गिवन था हमें क्वेश्चन में 3:5:9:13। कई बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। अब लार्जेस्ट एंगल कौन सा, 156 है, जिसका रेशियो ग्रेटर होता है वही एंगल ग्रेटर होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से फाइंड करेंगे हम इसको। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जो प्रूव करने का है। तो इसके लिए आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, उसका हम यूज करेंगे। और ये आप प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाला है उसमें आप जाके इसको समझ सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसके डायगोनल्स इक्वल गिवन है, शो करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमको इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हमको आनी चाहिए, तभी हम इसको अच्छे से प्रूव कर पाएंगे। तो जैसे कि हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम, तो यहां पर हमने एक फिगर इसका ड्रॉ किया है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, बिकॉज रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता है। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होने के लिए हमें प्रूव करना होता है ईच एंगल 90 डिग्री। इफ ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट विल बी ए रेक्टेंगल। तो ये सब प्रॉपर्टीज इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में हैं, तो वहां से आप समझ लेंगे इनको। तो अभी यहां पर हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम और उसके डायगोनल्स इक्वल हैं। सो लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच गिवन क्या, हमें डायगोनल्स आर इक्वल। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल AC और BD इक्वल गिवन है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AC इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल, ये हमें इसमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें इसमें पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। इस पैरेललोग्राम को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, बट साथ ही साथ रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। बट पैरेललोग्राम में ये कंपलसरी नहीं होता है, नेसेसरी नहीं होता है कि उसका ईच एंगल 90 भी हो। पैरेललोग्राम में तो कंडीशन होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट ईच एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। तो हमें, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसके डायगोनल भी इक्वल गिवन है, तो हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है। सो प्रूफ, अब हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। AD साइड BC के इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी, एंड AB साइड की अपोजिट साइड DC है, तो AB की अपोजिट साइड DC इसके पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी, एंड इसके डायगोनल भी आपको इक्वल गिवन है। तो हम यहां पर कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए शो करेंगे। तो हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ABC
डी सी बी, इन टू ट्रायंगल्स में कंपेयर करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, इसी ऑर्डर में लेंगे, ए बी सी डी सी बी, डी सी बी। अब इन दोनों ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनमें कंपेयर करते हैं। सो यू नो ए बी इजकल्स टू ए बी सी ट्रायंगल की ए बी साइड और डी सी बी ट्रायंगल की साइड डी सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंड बीसी साइड ए बी सी और डी सी बी दोनों में कॉमन है, ए बी सी डी सी बी, तो बीसी साइड दोनों में कॉमन है। रीजन भी लिखेंगे हम, क्योंकि रीजन नहीं लिखने पर आपका हाफ मार्क्स लॉस हो सकता है। बीसी कॉमन है एंड थर्ड एलिमेंट्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ट्रायंगल के, जो हमें कंपेयर करके इक्वल शो करने होते हैं। तो हमें एबीसी ट्रायंगल में और डीसीबी ट्रायंगल में एसी और बीडी, एसी और बीडी इक्वल गिवन है, एसी इक्वल्स टू बीडी, ये हमें इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें 3 एलिमेंट्स मिल गए इन दोनों ट्रायंगल के, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीसीबी के 3 एलिमेंट्स, एबी साइड इक्वल्स टू डीसी साइड, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, बीसी दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, ए बी सी डी सी बी दोनों में कॉमन है। एंड थर्ड एलिमेंट्स एसी, एबीसी ट्रायंगल की साइड एसी और डीसीबी ट्रायंगल की साइड डीबी, इसमें इक्वल गिवन है, ऑलरेडी हमें इक्वल गिवन है क्योंकि ये दोनों साइड इस पैरेललोग्राम के डायगोनल है, गिवन है। सो 3 एलिमेंट जब मिल जाते हैं तो फिर हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि इसमें जो 3 एलिमेंट्स हैं ये क्या है, 3 साइड्स हैं इस ट्रायंगल की। सो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी। क्राइटेरिया लिखेंगे यहां पर, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर ये हुआ, 3 साइड्स, एस 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 ट्रिपल साइड, all 3 sides, all 3 corresponding sides of one triangle are equal to all 3 corresponding sides of another triangle। तो हम यूज करते हैं क्राइटेरिया ट्रिपल एस, 3 साइड्स। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो चुके हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें फिर क्या यूज करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो इसमें अब हम शो करेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्रायंगल के, तो उसके 3 एलिमेंट्स के बेसिस पर तो हम उसमें क्राइटेरिया लगाते हैं कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद जो रेस्ट 3 क्राइटेरिया होते हैं, जो अनादर 3 क्राइटेरिया होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स सॉरी क्राइटेरिया नहीं, तो 3 एलिमेंट्स जो होते हैं वो सीपीसीटी से इक्वल हो जाते हैं। अब क्योंकि इसकी 3 साइड्स इक्वल है तो अब हम यूज करेंगे एंगल एबीसी इक्वल होगा एंगल डीसीबी के, एंगल डी सी बी। और यहां पर रीजन क्या है, बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, बाई सीपीसीटी से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। अब क्योंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो इसका एंगल एबीसी प्लस एंगल डीसीबी दोनों का सम 180 होगा, दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है। बट एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन है इसका एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम में, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। अब बिकॉज एबीसी इक्वल्स टू डीसीबी है, सो एंगल ए बी सी प्लस डीसीबी की प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, एंगल ए बी सी, क्योंकि दोनों इक्वल है, ऊपर हमने प्रूव किया है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एबीसी प्लस एबीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एबीसी एंड एबीसी, 1 एबीसी 1 एबीसी कितना होगा, 2 एंगल ए बी सी
इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल ए बी सी, अब ये 2 को इधर फिर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 180 डिवाइड बाई 2, 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो हमने एंगल एबीसी प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है और इन दोनों का सम 180 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है, इन दोनों का सम भी 180 होगा तो ये भी 90 होगा। तो ये एबीसी क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा एबीसी पैरेललोग्राम का 1 एंगल 90 डिग्री आ जाने से। सो रीजन, इसका रीजन ये है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री है, हैंस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा आपसे कि आप इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो बेसिक गिवन है उसी का यूज करके हम इसके क्वेश्चन, ये वाला भी हमने किया और आगे भी क्वेश्चन हम करेंगे, तो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।